बाकी ये जहाँ जहाँ पे आप नज़र मार रहे होंगे ना, यहाँ पे मैक्सिमम जगह स्लाइडिंग हुआ है। मतलब पहाड़ों में अनप्रडिक्टेबल लाइफ है कि भाई अगर आपका घर वहाँ पे है तो कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बाकी अभी फ़िलहाल ये है जी वो बुज़ुर्ग आदमी जिनका मैंने बताया था आपको, अभी भी वो खेत में है देखो यहाँ पे। इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे या मेरे बाप के टाइम भी यहाँ से जो ना खड्ड इतनी पीछे से नहीं गई हुई है। अगर आप देखोगे जो मेरा पीछे वाला ब्लॉग, जो कि मेरा आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग था वीडियो, तो उसमें मैंने दिखाया हुआ था कि यहाँ पे ना हम गोबर फेंक रहे थे खेत में पीठ पे ढो के, और उस टाइम मामी जी वगैरह सब थे। बाकी उनके खेत इस टाइम नहीं रहे यहाँ पे, और पीछे वाले 2 खेत बचे हुए हैं। बाकी वो भी ऐसे ही है बिल्कुल जो आप देख रहे हो, जो 2 खेत बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, बाकी वही बचे हुए हैं यहाँ पे। बाकी इधर भी नहीं उनके खेत बचे हुए हैं। बाकी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार कि गाय, बैल सब जगह। बाकी एक मामा जी के यहाँ उन्होंने रोड में रखे थे ताकि वहाँ पे उनके बैल जो सेफ हो जाए। शायद सुनने में ये है कि मुराग में बादल फटा हुआ है, तो बादल फटने के कारण क्या है कि ये सारा नुकसान गिरा हुआ है। 2 गाड़ियाँ गई जैसे मैंने आपको बताया था। अभी रात को ना यहाँ से इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा स्लाइड हुआ है ऊपर बगीचे से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तम आपका इस व्लॉग में स्वागत करता हूँ। वैसे एक्चुअली ये एक प्रकार से व्लॉग नहीं है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि आपने लाइफ में कभी देखी नहीं होगी। शायद ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसी जगह के बारे में जो कि आप जैसे देखना चाहते हो ना, पहाड़ कितना सुंदर है, तो वो कब देखते देखते विकराल रूप धारण करता है, आप भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं बात कर रहा हूँ आज 1 जुलाई के बारे में। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी को आपको पता है रेड अलर्ट था, बहुत ज़्यादा बारिश बताई गई थी। तो उस बारिश के कारण ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो मेरे यहाँ पे नहीं है, बल्कि शायद आपके वहाँ पर भी हुआ होगा। तो मतलब मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके वहाँ पे अगर ऐसा नुकसान होता है तो उस कंडीशन में क्या करें? किन चीज़ों का ध्यान बरतें? क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? साथ में तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। फिलहाल आपका स्वागत है इस वीडियो में। अगर अभी तक जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने उन दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर कर दें, ताकि आपदा के टाइम पे भी वो भी इस चीज़ को अपनाएँ। हमारा मैं बताता हूँ पिछले कल क्या हुआ था रात को, यानी कि 30 जून की जो रात थी, उस रात में हम सारे लोग घर पे ही थे। मेरे साथ मेरी वाइफ़ एंड मेरी बच्ची, मैं, और पहले तो हम 3 ही थे, फिर बाद में मामा जी वगैरह सब लोग आए। तो हुआ क्या है एक्चुअली, जो ये स्टेशन है उंदीगाड़ नाम का, आप काफ़ी लोग जानते होंगे। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये गौशाला थी। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि क्या हुआ है, आप पूरी वीडियो में बने रहें। होता क्या है कि 30 जुलाई रात को बारिश बारिश के कारण जो है, जैसे मंडी में आपको पता है रेड अलर्ट था, तो उसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कईयों की गाड़ी चली गई, कईयों के घर चले गए, कईयों के गौशाला चली गई। तो सेम हमारे ना यहाँ पे स्लाइडिंग बहुत होती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जितने भी टूरिस्ट लोग हैं या फिर जो पहाड़ घूमना या विजिट करना पसंद करते हैं, आपको एक बात बता दूं, पहाड़ जितने दिखने में सुंदर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो विकराल रूप कब धारण करते हैं कोई बता नहीं सकता। भारी बारिश के कारण कभी भी अगर आप पहाड़ों पे विजिट करें तो डेफिनेटली आप एक बात ध्यान रखें कि वहाँ पे जाने से पहले उन बातों का ध्यान रखें जो आपके साथ हो सकती है। फिलहाल अभी बारिश चली हुई है, मैं बारिश में भी वीडियो बना रहा हूँ अभी बाहर निकल के, क्या चीज़ हुई है। तो अभी के लिए क्या है, मेरे सामने जो अभी आप नाला देख रहे हो, ये देखने में जस्ट एक नाला है, गर्मियों में बिल्कुल सूखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कभी भी पानी नहीं आता है। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, अभी मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि रात से हम सोए नहीं हैं। मेरे साथ मामा जी हैं, मामी जी हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं। आप जगह जहाँ पे भी नज़र मारोगे इस वीडियो के बैक साइड में, ये वाली साइड जो स्लाइडिंग हुई है, और ये भी जाने वाला थे गौशाला जो है, इसमें फिर हमारी ऊपर वाली साइड टेम्परेरी सोई थी, गौशाला बनाने वाले थे हम इसको, जो मेरी पहले गाय रहती थी इसमें। ऊपर वाली साइड जैसे आपको पता पहाड़ों में मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी भी वैसे ही होती होगी, नीचे जो गौशाला होगी ऊपर रसोई होगी। जो बुजुर्ग लोग हैं वो वैसा करते थे ताकि गर्मी और सर्दी में जो है वो बच सके ठंड से और गर्मियों से। बाकी फिलहाल अभी मैं बैक साइड से आपको व्यू दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग का कैसा है और हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई रात को, क्योंकि ये वीडियो लंबा बनने वाला है। लंबा इसलिए कि मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है क्या चीज़ वो करें,
किन चीज़ों का ध्यान बरतें। अभी फ़िलहाल आप पहाड़ में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, अगर कहीं पे रेड ज़ोन अलर्ट है तो वहाँ पे ना जाएँ। बाकी जी ये है फ़िलहाल मॉर्निंग का व्यू। अभी आप जहाँ-जहाँ पे भी नज़र मारेंगे वहाँ स्लाइडिंग ही हुई पड़ी है। आप देखोगे जो नाला कभी आता भी नहीं था गर्मियों के दिनों में या फिर किसी और दिन में, वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब बारी आती है कि आगे मैं क्या चीज़ दिखाने वाला था कि आपदा क्या-क्या हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे सामने ये वाला जो नाला देख सकते हैं, ये मेरा फ्रेंड है एक नवल, उसके घर के नीचे से स्लाइड हुआ है। जस्ट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका घर है ऊपर टॉप पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी एक्चुअली हमारे पास नेटवर्क भी नहीं है कि ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें। वेदर जो है आज भी खराब बताया हुआ काफ़ी। तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट ये वाला जो गांव है, ये है सुराहा के जस्ट पास में ऊंधीघाट नाम का स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पे हूँ। अभी रात को ना यहाँ से इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा स्लाइड हुआ है ऊपर बगीचे से। एक टेलर मैडम है, उनके हस्बैंड का ये जो बगीचा है उनका बगीचा है ये। तो वहाँ से ये जो स्लाइड हुआ है प्रॉपर नीचे से, अगर आप देखोगे, आप जितनी भी जगह पे ये स्लाइड देखोगे, ये पिछले कल रात यानी 30 जून रात को हुए। कुछ 1 बजे के बाद भी हुए, 12 बजे के बाद भी है, जो कि 1 जुलाई के बीच में हुए। अभी के लिए क्या है कि बड़ी खबर ये है कि जितने भी जो सब है नदी नाले वगैरह वो सारे उफान पे हैं। अगर आप मेरी ये नीचे पहले वाली वीडियो देखोगे, जो मैं ये नदी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे हमने टमाटर लगाए हुए थे मामा जी के खेत में। और टमाटर का वीडियो तो नहीं है शायद, मेरे ख्याल से मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि हम वहाँ पे जो है गोबर फेंक रहे हैं खेत में। ये जो लोकेशन है गोबर की, मैं जस्ट फुल जूम कर देता हूँ, जहाँ पे अभी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम गोबर फेंकने के लिए गए थे। मेन बात क्या है, जो यहाँ नीचे घर है, यहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं नाना जी। तो उनका कहना है, उनकी उम्र वैसे 80 साल है। वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, 80 साल प्लस ही है वैसे। 80 साल से मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये खड्ड है जो इतने घरों के पीछे। अभी ये जो घर की किचन है, अगर आप ये घर देखोगे, इसके साथ में एक किचन थी, वो भी चली गई। जाने का मेन कारण क्या है कि जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अभी यहाँ मामा जी के नीचे गौशाला भी थी, उसमें 2 बैल भी थे, वो भी बह के चले गए। अभी आप देखोगे एक लड़का आया हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे कोई पर्सन आया हुआ है देखने के लिए, क्योंकि शायद इनके भी यहाँ पे ना गाय वगैरह है, तो उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा। आप जितने भी जो, अब मैं बारी बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको रात को अगर आप सोते हो, ध्यान से सो। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी वाला कोई जगह है या फिर कैसी भी जगह है, एनी हाउ आप जिस भी जगह पे रहते हो, आपने सबसे पहले वहाँ पे सतर्कता बरतनी है। किस तरह की, आपको अगर आप सो रहे हो तो आप जाग जाइए। अगर आपको कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ हो या बहुत सारी हो, तो आप जाग जाइए। आपको जब रेड अलर्ट हो तब आप जाग जाइए, क्योंकि सोना, उसके बाद अगर आप सो गए तो उम्र भर सो गए। तो अभी के लिए क्या है कि ये जो लोकेशन है, यहाँ पे खड्ड इतनी ज़्यादा आ गई कि लोगों के मलकियत जो वाले जो खेत है वो भी खड्ड में आ गए हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे भी एक गौशाला थी नीचे, और साथ में यहाँ पे भी थी। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, जस्ट इस पेड़ के साथ में थी। अभी के लिए क्या है कि वो सारी गौशाला वगैरह यहाँ से चली गई है। अभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो बैल वगैरह हैं, जो गाय वगैरह रखी हुई थी, वो पानी में बह के चली गई। अगर हम उसको उनको रेस्क्यू करने जाते, रात को करने जाते, आप देख सकते हैं खड्ड कितने विकराल रूप में है, क्योंकि ये जो खड्ड है आज से पहले कभी भी इस पॉइंट से होते हुए नहीं गुजरी है। लोगों ने यहाँ पे घर बनाया हुआ, रातों रात घर खाली करना पड़ा। इनकी जो किचन थी वो खाली करनी पड़ी मेरे ख्याल से, क्योंकि रात को हम वीडियो वगैरह बनाए। अब मैं आपको रात को वीडियो इसमें प्लेज कर दूंगा, अगर आपको दिखेगी तो। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे यहाँ पे। मामा जी की 2 गाड़ियाँ थी, नाना जी की गाड़ियाँ थी, वो सारी इस खड्ड से होते हुए नीचे गई है, क्योंकि जस्ट आधे घंटे पहले। अभी आप देखोगे ना एक चीज़, सब यहाँ पे अपने रेस्क्यू कर रहे हैं अपने भेड़ बकरी वगैरह को, क्योंकि एक्चुअली इन बेचारों का कसूर नहीं है। खड्ड कभी भी आज भी विकराल रूप ले सकती है। तो अभी आप देखोगे तो इनको शिफ्ट करने पड़ रहे हैं अपनी दूसरी जगह वो, ताकि इसके अंदर। अभी ये जगह तो थोड़ी टूट चुकी है। यहाँ पे पोलियो हाउस भी थे नीचे साथ में ना, तो पोलियो हाउस भी जो है साथ में बह गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पोलियो हाउस के भी थोड़े थोड़े जो है चीज़ें दिखाई दे रही है। ये पोलियो हाउस की पाइप्स हैं, कुछ तरपाल है, क्योंकि एक पोलियो हाउस को बनाने में लगभग लाखों रुपए लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है पूरी लाइफ की जो मेहनत है वो लोगों की पानी में चली जाती है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
देखो प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है, अगर प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो बदले में जवाब तो मिलेगा। तो जी फिलहाल अभी के लिए क्या है कि मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी सतर्कता बरतें। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है स्लाइडिंग हो रहा हो तो आपदा के टाइम पे आप किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। अब इस जो मैं गौशाला का बता रहा था, इसका क्या नुकसान होने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी थोड़ी सी ढह गई थी, मतलब धस गया था ज़मीन में, तो इसका जो डंगा वगैरह होता है, तो एक्चुअल कई पर्सन के खेत थे यहाँ पे, वो भी खड्ड में चले गए। अब ये है कि जो चीज़ें प्रकृति के साथ होती है, प्रकृति पलटवार बड़ा बुरा तरीके से करती है। तो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ तो नहीं, लेकिन बरसती जब है तो तब बड़े बुरे तरीके से बरसती है। मैंने अपनी लाइफ में 2023 में एक फेस ऐसा दौर से गुजरा था। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो अभी के लिए क्या है कि उस टाइम पे भी सेम ऐसी कंडीशन थी, पर इतनी भयानक कभी नहीं हुई। मैं बोलता हूँ लाइफ में क्या, जब नाना जी बात कर रहे थे कि 80 साल की उम्र में, मेरे तो क्या, मेरे बाप की उम्र में भी कभी ऐसी नदी नहीं आई। उन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि अभी जस्ट हम रात को जगे हुए थे, रोड साफ करनी, रोड ताकि घर को पानी ना आए, उससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है यार पहाड़ों में। अगर आपको लगता है पहाड़ सुंदर है, भाई पहाड़ सुंदर नहीं है। अब हाँ, बेशक पहाड़ सुंदर अगर आपको लगता है तो है, लेकिन जितना विकराल रूप कभी धारण करते हैं तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि खुद प्रकृति भी खुद को नहीं रोकती है जब गले से पानी ऊपर आ जाए। बाकी पूरी रात सोए नहीं है, अभी ये भी आंख भारी है। अभी बेटी और वाइफ सो गए हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए दिया उनको। अभी मैं थोड़ा जैसा आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि मेरा कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। अभी शायद जो मैं ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, कल के लिए हम रहे या ना रहे। एक चीज़ है कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है, घबराना नहीं है, हौसले से काम रखना है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे ना, ये जो दरार पड़ी हुई है, ये इस वजह से पड़ी हुई है। लाइफ में क्या है, एक इंसान का जब घर जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं व्यू, यहाँ पे ना खेत थे नीचे से, और फिलहाल ये जो खेत है कब स्लाइडिंग में तब्दील हो गई। ये जो खड़ीक बोलते हैं हम इस पौधे को, आपके वहाँ पे क्या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ये जो है यहाँ नीचे थी, जस्ट यहीं पे, ये जो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे थी, और ये नीचे पहुँच गई है। यहाँ पे लोगों के खेत थे, खेत भी डायरेक्टली नाले में चले गए। नाला बिल्कुल एकदम पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे होंगे आपको। और इधर तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा दरार पड़ गई है, दरवाज़ा वगैरह निकल गया है इसका थोड़ा। चलो जो भी है, एनी हाउ जैसा भी है, हमने कल रात को जो ये आप देख रहे हैं ना ऊपर, कलवट बोलते हैं या जो भी है, पुली है या फिर जो भी है, हमने इनको साइड किया था रात को। इनको जब पलटते हैं या इधर उधर करते हैं या उतारते हैं, उस टाइम इनको जेसीबी लगती है। तो हमने ये खुद से ही अपने हाथ से 4 बंदों ने इधर उधर किया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना इनका घुमाव इस तरह से था, अगर ऊपर से कोई पानी वगैरह आता था वो डायरेक्टली रोड के माध्यम से डायरेक्टली घर में एंटर करना था। जैसे मैंने बताया, हमने घर बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। तो फिलहाल के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है पहाड़ों में। तो अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं भी सेफ नहीं हूँ। बाकी आजकल ऐसा मौसम है कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। हम लाइफ का आपको पता कोई भरोसा है नहीं कि कब क्या हो जाए। बाकी ये रोड है ऊपर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इन रोड में ये लगने वाले थे। अब ड्यू टू किस कारण नहीं लगे हैं मुझे तो पता नहीं, कहीं बजट का इशू है, कुछ और है। बाकी यहाँ से भी लोगों के पल्लम के खेत थे जो आप दिखाई दे रहे हैं, पूरा स्लाइड होके नीचे आ गया। बाकी मेरा भी सेफ नहीं है, क्योंकि घर अभी फिलहाल गौशाला ये नीचे जा सकती है। एक्चुअली इसमें कोई सामान वगैरह तो हमने रखा नहीं हुआ है। बाकी जो भी है थोड़ा बहुत वो हमने निकाल दिया है यहाँ से। फिलहाल यही चीज़ है, अगर आपके पास भी ऐसी आपदा आती है या कुछ होता है, तो सबसे पहले आप अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ है, अगर आप संपर्क करने लायक हो तो। और दूसरी बात ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपके साथ ऐसा हो, तो सबसे पहले आप सेफ जगह चले जाएं, जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा जो जगह है यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं होगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसके संदर्भ में आपके वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी फ़िलहाल मतलब सिराज घाटी में बहुत जगह पे नुकसान हुआ है। बाकी यही चीज़ है, बाकी सेफ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।